आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान जो है प्यारे बच्चों अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है प्यारे बच्चों? तो इसमें सुजाक और एड्स दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है सेम के बीज के आकार का होता है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण होता है वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर होते हैं। अतः ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यौन परिपक्वता की अवधि जो होती है प्यारे बच्चों यौन आरंभ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या पूछी जा रही है। तो 2 है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो एम से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल जो है वह बाह्यतम सेल है? तो एल सेल प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। तो इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। यानी रिक्त स्थानों के बाद में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो गैलियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व जो है नियॉन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन जो होता है एफ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वाट के बराबर जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और इसमें कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसको सिरे के बीच लगा विभवांतर का मान होता है। तो इसके सिरों के बीच लगा विभवांतर का मान जो होता है विद्युत बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। करस बे कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
तो कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह इसमें कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मीटर में प्यारे बच्चों ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। यानी इस कार्य में जो है कितना कार्य किया जाता है प्रश्न कर रहा है, तो 24 जूल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मेंडलीफ ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो मेंडलीफ ने जो है मटर के पौधे का उपयोग किया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कौन से श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायुव्य श्वसन से प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो होता है वृषण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कर इसमें कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कर इसमें कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण जो होता है प्यारे बच्चों पौधों में होता है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कर इसमें कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो आमीटर का प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है, तो IR² प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और इसमें कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी छोटे अक्षरों को पढ़ते समय प्यारे बच्चों कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस
दोनों की फोकस दूरी या माइनस में। बहुत शानदार। जब भी माइनस में 15 सेंटीमीटर या माइनस में दिया रहे तो समझ जाइएगा कि वह अवतल लेंस होगा, दोनों के लिए अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।